हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की नागरिकता मिली कैसे, आगे बताएंगे आपको। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया है और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अरिंदम बागची का ये बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। अरिंदम बागची का बयान है कि हम कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में भारत के शामिल होने की बात बेतुकी और राजनीति से प्रेरित है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसी तरह के आरोप लगाए थे जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के आधारहीन आरोप खालिस्तानी अलगाववादियों और चरमपंथियों पर से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिनको कनाडा में पनाह मिलती है और जिनकी वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में गोली मारी गई थी जिससे उसकी जान गई। ये जून की घटना है। खालिस्तानी समर्थकों ने इसके पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया और साथ ही भारतीय राजनयिकों की फोटो लगाकर सिखों से बदला लेने को उकसाया। हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात के दौरान भारत ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात उठाई। ट्रूडो ने उल्टे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई और साथ साथ वो कार्रवाई से इसे बताते हुए बचते रहे। इसका दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही फ्री ट्रेड की जो बातचीत चल रही थी उस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आपको दिखाते हैं कि खालिस्तान फैक्टर जो है दरअसल वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये जो कनाडा में खालिस्तानी जो सेंटिमेंट है वो बढ़ा है, वो भारत के लिए चिंता है, लेकिन ट्रूडो की राजनीति है ये। पहले आपको दिखाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि खालिस्तान फैक्टर जो है वो किस तरह काम कर रहा है। भारत कनाडा के रिश्ते जो हैं वो खालिस्तान मुद्दे पर बिगड़े हैं। 2018 से ये रिश्ते बिगड़ते गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा विवादों में घिरा क्योंकि ट्रूडो की पत्नी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक कन्विक्टेड खालिस्तानी आतंकी के साथ नजर आईं। 2020 में ट्रूडो ने यहां दिल्ली NCR में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। पूर्व राजनयिकों ने जस्टिन ट्रूडो को खुली चिट्ठी लिखी और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। राजनयिकों का आरोप था कि जो खालिस्तानी फंड हैं वो कनाडा में सियासी कैंपेन के लिए भेजे जा रहे हैं और 2023 में भारत ने कनाडा से भारत विरोधी गतिविधियों पर आपत्ति जताई है। ये जिसको लेकर इस समय इतनी बड़ी समस्या ये खड़ी हुई है, दोनों देशों के बीच में जो संबंध बिगड़े हैं, वो है हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या हुई और ये हत्या कनाडा में हुई। तो कौन था हरदीप सिंह निज्जर? एक नजर इस ग्राफिक्स के जरिए इस पर डालते हैं। खालिस्तानी आंदोलन में एक अहम नाम और वो जून 2023 में कनाडा में मारा गया। कनाडा के प्रांत में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांत के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर कई गोलियां निज्जर पर चलीं। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का मास्टरमाइंड था ये और प्रमुख रहा। खालिस्तान टाइगर फोर्स को भारत सरकार आतंकी ग्रुप मानती है। KTF पर 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में बम धमाके का आरोप। कनाडाई खुफिया एजेंसी ने निज्जर को बताया कि वो खतरे में है। ये रिपोर्ट्स के जरिए सामने आया है। NIA ने निज्जर पर 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया था। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जो लगातार इस खबर पर नजर रख रहे हैं और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते दोस्ताना रहे हैं उमा, लेकिन इस समय जिस तरह की का अप्रोच जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिखा या खालिस्तानी सेंटिमेंट जो उभरे हैं कनाडा में और जिसको बल मिला है और G20 के दौरान बातचीत में भी ट्रूडो ने जो बयान दिया जिस पर वो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बताते रहे, उसे लेकर पहले ही बात बिगड़ी थी और अब जो है इसका क्या असर दिखता है दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है और जो कारोबार व्यापार फ्री ट्रेड की बातचीत चल रही थी। देखिए
इसका काफी बुरा असर पड़ा है और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 9 दौर की बातचीत हो चुकी थी, अगले दौर की बातचीत अक्टूबर में होनी थी, उसको रोक दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह से संसद में जस्टिन ट्रूडो ने उठकर सीधे तौर पर भारत का नाम लेते हुए आरोप लगाया है, वो अपने आप में बिल्कुल नई बात है। और जिस तरीके से वहां की विदेश मंत्री ने एक्सपल्शन की बात की भारतीय राजनयिक के, वो भी एक नई बात है। जिस तरह से हाल के वर्षों में कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी है, वो भारत के लिए चिंता की बात रही है और भारत लगातार कनाडा से कहता रहा है कि ऐसी गतिविधियां करने वालों पर और जो खासतौर पे खालिस्तानी समर्थक हैं उन पर कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जैसा कि आपने बताया कि अभिव्यक्ति की आजादी कहकर उसके बचाव की कोशिश की गई और ये भी कहा गया कि कुछ लोगों की अभिव्यक्ति जो है वो पूरे कनाडा का प्रतिदर्श नहीं है। लेकिन आज इस हद तक बात आगे चली गई, भारत के एक राजनयिक को कनाडा ने निकालने का फैसला किया। उसके बाद भारत की तरफ से एक टॉप जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उनको निकालने का फैसला किया गया और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही तल्ख बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि ये सीधे तौर पर जिस तरह से कनाडा पनाह देता है खालिस्तानी आतंकवादियों को, उसकी तरफ से ध्यान खींचने की कोशिश है और एक बार फिर से कार्रवाई की मांग की गई है ऐसे तत्वों के खिलाफ। तो काफी रिश्ता जो है वो एक नाजुक दौर पे पहुंच चुका है और इस तरह से डिप्लोमेट्स को निकाला जाना अपने आप में बहुत ही नई बात है। तो कुल मिलाकर जो ट्रूडो के साथ एक रिश्ते का खिंचाव दिखा था G20 के दौरान, पुल असाइड हुआ था, औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी और जिस तरीके से भारत ने साफ किया था कि खालिस्तानियों के खिलाफ जब तक जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार पोस्टर लगा रहे हैं वहां पे राजनयिकों के, भारतीय राजनयिकों के, उनकी जान को खतरा उससे हो सकता है, तो ये चिंताएं भारत की रही हैं। तो अब जिस तरह से ये अनफोल्ड हुआ है, भारत ने अपनी तरफ से एक बार फिर स्थिति साफ की है और कनाडा जो कि जहां की 2024-25 में चुनाव होना है अक्टूबर के पहले, ये माना जा रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स वहां की इस तरह की है, अनिश्चितता का एक माहौल है और वो चुनाव पहले भी हो सकता है। इसलिए ट्रूडो जो है वहां पे सिख समुदाय के सेंटीमेंट को बूस्ट करने के लिए, उनको अपने हक में लेने के लिए, अपने साथ लेने के लिए इस तरह के बयान उन्होंने खुलेआम दिए हैं। तो उनकी जो अंदरूनी राजनीति है उससे कहीं न कहीं भारत के साथ वो रिश्तों को जोड़कर देख रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई इन संबंधों के हवाले से। नगमा, एक बहुत बड़ी संख्या में उमा भारतीय स्टूडेंट्स भी कनाडा जाते हैं, भारत के लोग भी माइग्रेट करते हैं काम के लिए भी। एक तो सिख समुदाय जो वहां पे है, नागरिकता के साथ वो है, पर भारतीय भी बहुत ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ लाखों की संख्या में जाते हैं। तो दोनों देशों का जो रिश्ता गिरता है, संबंध टूटते हैं, उसका असर इन पे भी पड़ेगा और ये भी एक चिंता की बात है भारत के लिए। वहां पर जो बढ़ता हुआ खालिस्तानी सेंटिमेंट है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सही कि उनके लिए वो पॉलिटिकल कंपल्शन है। तो कितना मजबूत है ये सिख समुदाय वहां पे? जी देखिए, तकरीबन 7.25 लाख की जो आबादी, 8.25 लाख की आबादी है, 7,71,000 की आबादी है सिखों की अमेरिका, माफ कीजिएगा, कनाडा में, और तकरीबन 2% जो है वो वहां की आबादी का ये हिस्सा है और बहुत ज्यादा इनका जो एक से होता है वहां की राजनीति में। और इसलिए ट्रूडो ने जब पिछली बार शपथ ली थी तो कहा था कि उन्होंने सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोगों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है। तो एक राजनीतिक नजरिए से देखें, कनाडा के राजनीतिक नजरिए से देखें तो सिख समुदाय जो है वो वहां काफी ज्यादा प्रभावशाली है और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार फिर से एक अनिश्चितता का माहौल है वहां पे चुनाव को लेकर। तो अब साधने की कोशिश ट्रूडो की तरफ से कर दी गई है और इससे न सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो आपने बात की छात्रों की, ट्रेड पे भी, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उस पर भी बुरा असर पड़ने जा रहा है और पड़ा है। तभी जो FTA को लेकर बातचीत है उसको भी रोक दी गई है। तो बहुत ही बुरा असर दोनों ही देशों के संबंधों पर। नगमा, धन्यवाद आपका उमाशंकर। FTA को लेकर जो बातचीत चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, उसे भी रोक दिया गया है। दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है।